मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एक और फैमिली रुक़्या थेरेपी से गुजरने के बाद अल्लाह की मदद से रूहानी बीमारियों से कामयाबी के साथ ठीक हो रहे हैं। हम सदमे और मनफी ख्यालात को भी दूर करने में कामयाब रहे। तो आइए उनके कहानी के बारे में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उन चैलेंजों के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि रूहानी बीमारी का इलाज करने से पहले था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफी लड़ाइयाँ होते थे। और बिना वजह की, मतलब छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, और उनका प्रेजेंस मेरे को बहुत बॉदर करता था। उन्होंने अगर रहे मेरे करीब में तो अजीब सा फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती थी मेरे को। साथ में बच्चों के साथ में गुस्सा करना, और हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, और हमेशा एक खौफ रहता था दिल में। और हमेशा एक प्रेजेंस फील होता था मेरे को मेरे साथ में, कि मेरे साथ कुछ है, साथ कुछ मेरे चल रहा, या फिर कुछ भी ऐसे छोटी छोटी बात पे दिल का था। और काफी एंजाइटी और डिप्रेशन थी। 4 साल से इसका ट्रीटमेंट भी ले रही थी मैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट के बाद में ऐसे दिखा, मतलब 4 साल से दवाएं खा के भी कोई फायदा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद में ऐसे दिखा कि अल्लाह की तरफ से एक मैजिक हो गया, और हम लोगों का रिलेशन भी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी मेरी हेल्थ भी अच्छी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बारक हमेशा बीमार रहते थे, उसका भी काफी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बोलती हूँ कि जो भी एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे, वो लोग सबसे पहला अपना प्रेफरेंस रुकैया के लिए देना। क्योंकि इस चीज को मैं पर्सनली फील करके बोल रही हूँ कि ये चीज जरूरी है हमको एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने के लिए। आपने अपने बीवी को तमाम ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की, बेशमूल नफ्सियाती अद्वियात, और कोशिश भी की कि उनका माहौल सेहतियाब होने के लिए साजगार हो। आपकी कोशिशों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला, तो रुक़्या थेरेपी शुरू करने के बाद आपको फ़र्क कैसे महसूस हुआ? जी। अ, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा शिफा मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर आप लोग के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला एक जरिया बनाए। और अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाले कि हम लोग आपको अप्रोच करें। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब स्टार्टिंग से देखिए कैसे रहता था। हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे थे। पहले तो हम साइकियाट्रिस्ट कभी अप्रोच हुए नहीं थे, लाइक क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। इनको मतलब जो स्ट्रेस हो रहा था, जो ऐसा फीलिंग आ रही थी, अरे क्यों हो रहा, बल्कि हम लोग ऐसा नॉर्मल स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था। दूसरे ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, मतलब नॉर्मल फिजिशियन कन गए, कुछ दूसरे दूसरे ट्रीटमेंट्स वो लोग बिल्कुल डाइवर्ट कर दे रहे थे हम लोग को। टेस्ट वगैरह कराए, सब नॉर्मल आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो शिकायत रह रही थी। और बिल्कुल स्पेशली बहुत सारे हम लोगों में रिलेशंस खराब हो रहे थे। मतलब हम दोनों का रिलेशन एकदम हर छोटी बात में निगेटिविटी, हर छोटी बात में निगेटिविटी। मतलब मेरे अहलिया की तरफ से ऐसा होता था कि हर चीज में निगेटिविटी आ रही। तो मैं अपने दिल में ये बोल लेता था कि ये निगेटिविटी क्यों है। अब हम लोग बैठ के एक दूसरे की मतलब काउंसलिंग भी करते थे। मैं काउंसलिंग भी करता था कि क्यों हो रहा, क्यों, आखिर क्या है वजह। तो सब नॉर्मल रहता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं है बोलते थे, जब नॉर्मल है अच्छा। लेकिन सडनली नेगेटिव, छोटी छोटी बात में नेगेटिव फीलिंग आ जाना। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद में हम लोग साइकाट्रिस्ट को अप्रोच करे, टैबलेट्स ले रहे। टैबलेट्स लेने के बावजूद भी कुछ वो नहीं मिल रहा था हम लोग को, मतलब सोल्यूशन मिल रहा या फिर राहत मिल रही, ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, एक चीज फील कर सक रहे थे कि भाई नींद बढ़ गई। मतलब अब वो साइकाट्रिस्ट तो वही करेंगे कि नींद की दवा दे दे रहे थे। तो बहरहाल वो लोग भी काउंसलिंग करते थे, पूछते थे। लेकिन अब ये तफसील में, मतलब अब जैसा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रुकिया हीलिंग में जो जिस तरह से आप लोग काउंसलिंग करके जो जो डिफरेंट, हाँ, रूट कॉज पे कैसा पहुंचे आप लोग, वो रूट कॉज एनालिसिस वो लोग नहीं कर रहे थे, नॉर्मली सुभान जो अल्लाह। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स थे जी।
बस नॉर्मल पूछ लेते थे, हो रहा क्या, क्या हुआ, ओके आप लोग ऐसा करो, ये प्रेशर ऐसा होता, बिल्ड ऐसा होता, मतलब वो लोग साइंटिफिकली बोल रहे थे, मेडिकल तरीके से। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो डील कैसे करना, हाँ। इसकी रूट कॉज नहीं। रुकैया हीलिंग में। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग आपसे अप्रोच हुए, जैसे ही फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन होने के बाद से ही इमिडिएटली वो फर्क महसूस हुआ, क्योंकि मैं अहलिया में वो चीज देख रहा था। मतलब पहले एक अलग वो रह रहा था, जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने खुद भी ये बोल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को एकदम अलग फील महसूस हो रहा, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा। और हम लोग के जो छोटी छोटी बात पे जो नेगेटिविटी थॉट्स आया करते थे, वो कम होना स्टार्ट हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मतलब हम लोग के 8 सेशन, 8 या 9 सेशन हो गए। तो इसमें एवरी सेशन के बाद में एक एक इम्प्रूवमेंट लेवल बढ़ता गया, मतलब कुछ एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज बढ़ता गया। तो अब ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह एकदम कोई उस तरीके की शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों को बताया जाता है कि वो रूहानी बीमारी में मुब्तला है, तो वो अक्सर सदमे का सामना करते हैं। ये खबर मिलने पर आपको कैसा लगा, और क्या हमारे कदमात इन मसाइल को हल करने में फ़ायदेमंद साबित हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था कि अरे ऐसा जिन रिफ्लेक्शन है या फिर ब्लैक मैजिक है। थोड़ा सा डर लगता था, ऐसा लगता था कि कम होगा नहीं हो रहा। मगर जैसे जैसे एक सेशन कंप्लीट होता गया ना, ऐसा महसूस होता गया कि अब मेरी बॉडी से कुछ चीज निकलते जा रही, ये चीज मेरे अंदर से खत्म होते जा रही। हालांकि ये रुकैया हीलिंग आने से पहले तकरीबन 1 साल में अपने सेल्फ रुकैया करती थी। बहुत लोग बोले मेरे को कि सेल्फ रुकैया करो और अपने ऊपर रुकैया करो, इस चीज का कम होता, मगर वो चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और उल्टा मेरे को ऐसा दिखता था कभी कभी कि और मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब सेशन स्टार्ट हुए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो काफी मतलब मेरे अंदर पहले सेशन से मैं उस चीज का असर देख सकती थी, उस चीज को महसूस कर सकती थी कि मेरे अंदर से अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह ताला वो चीज अल्लाह ताला निकाल दे। आप कुछ अरसे से खुद सेल्फ रुकिया कर रहे थे, लिहाजा हम सेल्फ रुकिया और मुआलिज से रुकिया का इलाज हासिल करने में फ़र्क जानना चाहेंगे। काफी फर्क है उस चीज में। जब सेल्फ रुपया करी, मैं आपको बोली ना कि ऑलमोस्ट 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली सेल्फ रुपया करती थी मेरे ऊपर। लोग बोलते थे कि ऐसा है कि अल्लाह ताला हम हमारी दुआ मतलब हमारे खुद के लिए ज्यादा कबूल करते। तो वो एक माइंड सेट रहता था कि अपने लिए खुद के लिए दुआ जो है जल्दी कबूल होती है और इस चीज का असर ज्यादा होता है। मगर जब आप लोग का ये रुकैया शुरू हुआ, उसमें रुकैया के साथ साथ दूसरी ट्रीटमेंट प्लान्स भी होते थे। जैसे कि जिंजर बाथ हो गया या फिर ऐसी कोई चीजें हो गए, साल्ट का यूज हो गया। तो वो चीजें नहीं करते थे और उस चीज का एक ऐसा दिखता था कि रुकैया का असर भी हो रहा साथ में उस चीजों की वजह से। ऐसा महसूस होता था, बारकल्लाह। जो कि नॉर्मली अगर मैं खुद अपने आप के ऊपर पढ़ूंगी तो नहीं महसूस होता था। एक पॉइंट पे ऐसा दिखता था कि बम्बार्डमेंट कर रहे हम अपने आप के ऊपर, जैसा दिखता था कंटिन्यूअसली रुकैया पढ़ते थे। तो मगर इसमें रुकैया हीलिंग में जब आप लोग सेशंस लेते थे तो एकदम लाइक स्लोली स्लोली उस चीज को मतलब बम्बार्डमेंट नहीं करके आराम से उस चीज को लेके मतलब अगर मेरे को पेन होता तो उसको वहां पे आप लोग रोक देते थे। तो स्लोली 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 उस चीज को खत्म करते गए मेरी बॉडी से, मेरे अंदर से चीज खत्म होते गई। ऑनलाइन रुकिया थेरेपी के साथ आपका पहला तजुर्बा हो सकता है। हम आपके तजुर्बे के बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे दिखता था कि ऑनलाइन ऐसा कैसा होगा, मतलब सामने भी नहीं है, ऑनलाइन है, दूर है, ज्यादा फर्क महसूस होगा या नहीं होगा, क्या है। मगर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे फील होता था कि मतलब उतना कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसके थ्रू भी काफी शिफा अता फरमाए हम लोगों को, काफी क्या मुकम्मल शिफा अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पहले सोचती थी कि ऑनलाइन क्या है, खुद ब खुद कर लेंगे। और तकरीबन 1.5 साल में उस चीज को है ना टलाते गए कि खुद कर लेंगे, ऑनलाइन है, अब कहीं पे जा तो नहीं सकते। तो मेरे को उतना डिफरेंस फील नहीं हुआ। मतलब
ऑफ ऑनलाइन रहने के बावजूद भी इसमें कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसके जरिए भी हमको मुकम्मल शिफा अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोचती थी अरे ऑनलाइन है ऐसे कैसे होगा, सामने भी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाँ, वो ताला। एक थॉट चल रहा था हाँ, कि ऑनलाइन ऑनलाइन कैसा होगा, मतलब एक सामने भी नहीं है। बैक एंड में वो चल रहा था। वो एक नॉर्मली क्योंकि कॉन्सेप्ट रहता ना, हाँ, हम मतलब लोगों फेस टू को फेस एक फेस टू फेस रहता, ऐसे पर्सनल पढ़ मिल रहे के कर रहे, जल्दी लेकिन जल्दी पढ़ के। ऐसा बिल्कुल भी मतलब ऑनलाइन में या ऑफलाइन में ऐसा कुछ फर्क ही महसूस नहीं हुआ कि हम लोग को तो ऐसा फील हुआ कि भाई बस हम लोग फेस टू फेस है, मतलब रूबरू है, बिल्कुल सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम ये था कि जो मसाइल थे, मतलब जो हम तकलीफों से गुजर रहे थे, वो तकलीफों से राहत मिलती गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा देते गए, अल्हम्दुलिल्लाह रुकिया चलता गया और शिफा देते गए। तो बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई अरे ये इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा हर अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम अवेलेबल रहते थे जो भी हमारे हाँ, पर्सन रहते थे। और इवन रात में भी अगर कभी कॉल कर लिए, कुछ तकलीफ हो रही है, तो हमेशा अवेलेबल रहते थे। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक इट्स लाइक 24/7 अवेलेबल रहते थे हमारे लिए। हाँ, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। रुक़या थेरेपी सेशन के दौरान हमने मनफी ख्यालात को ख़त्म करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल किया। तो हमें आपका तजुर्बा के बारे में बताइए। बचपन से कई ऐसे चीजें थे, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोस थे जिंदगी में जिसकी वजह से बहुत सफर कर रही थी मैं। मगर जब भी ब्रदर ये बिहेवियरल थेरेपीज लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हो रहा कि कभी मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा था, मगर इतना हल्का महसूस होता मेरे को कि कभी हुए भी थे मेरे साथ ये चीजें, ऐसा महसूस होता जिसको मैं तकरीबन 15 साल सफर करी हूँ उन चीजों से। मगर थेरेपी के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा दिखता था कि वो चीज हुई ही नहीं, मेरे लिए आसान भी हो गया उस चीज को खुद करना अल्हम्दुलिल्लाह। 0 से 10 के पैमाने पर 0 के इंतहाई नाक़िस होने और 10 के बेहतरीन होने के साथ आप हमारी सर्विस के मियार को कैसे दर्जा देंगे? ऑब्वियसली 10। अगर 10 से ज्यादा भी हो सके तो हम वो भी दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। टेन अल्हम्दुलिल्लाह, आउट ऑफ 10। 10 out of 10 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी और जहनी परेशानियों के साथ जिद्दोजहद करने वाले अफराद को आप क्या मशवरा देंगे? अ, ये है कि ये सेशंस में ऐसा हुआ ब्रदर के, जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे थे तो वो लोग रूट कॉज में नहीं जा रहे थे कि किस वजह से मैं इस चीज को सफर कर रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन 4 साल गोलियां खाने के बाद में भी कोई तब्दीली नहीं आई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रुक़िया सेशन में जुड़ने के बाद में, आप लोगों के साथ में सेशंस होने के बाद में, थेरेपीज के बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, मैं उस चीज को समझ सक रही हूँ कि मेरे को क्या हो रहा था। आज तक उस चीज की मेरे को वजह मालूम नहीं हो रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा। अब जब मालूम हो गया तो उस चीज को मैं फेस कर सकती हूँ। और उस ये भी मालूम हो गया कि उस चीज की कोई हकीकत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि थेरेपी से पहले, सेशन से पहले हमारे में लड़ाइयाँ भी, काफी लड़ाइयाँ हुई। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मैं इनको बोली थी कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी, अब मेरे को अलग हो जाना है। पता नहीं, हालांकि मेरे अंदर है दिल में कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। और इनका जब प्रेजेंस रहता था तो मेरे को अजीब महसूस होता था, मगर जब इन्हों नहीं रहते थे ना, तो मेरे को अंदर से इनकी याद आती थी। मगर अभी थेरेपीज के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलेशन अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से इतना अच्छा होते गया कि ऐसा दिखता कि अभी, मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फील होता कि अभी न्यूली मैरिड है क्या। हालांकि 7 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना रिफ्रेश्ड है ना हमारा रिलेशन, मेरे को महसूस हो रहा है, जो कि 7 साल में महसूस नहीं हुआ था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो बोलती हूँ कि अगर कोई, हर कपल को, इवन मेरे फैमिली में भी बोली मैं, अगर आप लोग कुछ चीज को, उस चीज को फील कर रहे हैं, या फिर आपके रिलेशन में कोई मुश्किल से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, फर्स्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा रुकैया की तरफ आ जाओ। क्योंकि इस चीज से जितना जितना मेरे का जितना स्ट्रांग था ना वो, उसको भी अल्लाह ताला जो है इतना कम कर दिया। तो मैं तो वही बोलूंगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस रुकैया की तरफ देना चाहिए हमको, जो कि हम सोचते भी नहीं आ रहे क्या है, मेंटल इलनेस है, दुआएं पढ़ने से कैसे कम हो जाए।
या फिर उसके लिए तो टैबलेट्स खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज को पर्सनली फील करी कि कितना एक स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे फिजिकल हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन आप लोग के कीमती वक्त का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप दोनों के बीच में और मोहब्बत डाल दे और बरकतें अता करे या रब। आप लोग को भी जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह। ऐड करना चाहूंगा। जी। माशाल्लाह आपकी खिरात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जब भी रुक़या पढ़ रहे थे, मतलब डे वन जिस दिन आप मेरे को भी चेक करे थे, तो जी, जी। वो अभी तक भी मेरे को ऐसा रिकॉल होते रहती। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इवन कबूल आपका करे। ब्रदर, आमीन। आपका जो बिहेवियर है ना, ऐसा फील होता था कि कोई दूसरा मेंबर नहीं है, हमारी फैमिली का ही मेंबर है, हमारी फैमिली के मेंबर से हम बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे साथ फ्रेंडली, क्या बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।